हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भानु निषाद आप सभी का आपके अपने इस छोटे से वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक्सरसाइज आपकी 4E जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक कंप्लीट हो गए थे। और बच्चों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि 20 के आगे के क्वेश्चन अर्थात इस एक्सरसाइज में अब टोटल क्वेश्चन आपके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 21, 22 और 23 के 2 पार्ट हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 4 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बच्चों, वैसे तो आज संडे है, तो आप लोग संडे की छुट्टी मत मनाने लगना। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी लगे रहें लगातार। तो चलिए बच्चों, फिर आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं क्लास 10th मैथ बाय भानु सर और चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज आपकी 4E चल रही थी। और इससे पहले आपके वीडियो के 33 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 34वां पार्ट है और डेट आपकी 4/10 और 2020 यानी 2020। तो इसमें हमने बताया अभी आपको कि आप क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है समीकरण x² माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस टाइप के आप काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। कई सारे वीडियो इसी बेस के क्वेश्चन हुए हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया x² माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर 0। इसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब आप तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा और b का मान माइनस का 6 तथा c का मान 9 आएगा। इसके बाद हम विविधकर d का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है कैपिटल D बराबर b² माइनस का 4ac। तो अब यहाँ पर a b c के मान रखेंगे तो d बराबर b का मान है -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणा a का मान 1 और c का मान 9, तो 1 गुणा 9 हो जाएगा। इसके बाद d बराबर -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस के साथ अर्थात प्लस हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 होता है। इधर जब गुणा करेंगे तो नचों को 36 आएगा। इसके बाद बच्चों 36 में से 36 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर विविधकर d का मान कितना निकला आपका 0। तो अतः हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे। समान इस वजह से बोल सकते हैं क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो आपका 0 है वो मूल वास्तविक तथा बराबर हमने बताया था, तो यहाँ पर वास्तविक तथा समान होंगे। तो बच्चों, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में, सॉरी बच्चों 1 मिनट, तो चलिए बच्चों देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। तो यहाँ से देखते हैं 3x² माइनस का 12x प्लस का k बराबर 0 कह रहा है मूल बराबर है अर्थात d का मान आपको कितना रखना है 0 और k का मान यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो वही पुरानी प्रक्रिया करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे तो a का मान 3, b का मान माइनस का 12 और c का मान k निकलेगा। तो हमने जैसा कि बताया था यहाँ पर सूत्र लिखते हैं b² माइनस 4ac बराबर d के। तो सारे मान यहाँ पर रखेंगे। b का मान है -12, तो ये हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर। इसके बाद -4 गुणा a का मान है 3 गुणा c का मान है k बराबर 0 क्योंकि यहाँ पर d का मान 0 रख दिया। अब बच्चों -12 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 होता है। इसके बाद -4 × 12 के बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों हमें पक्षांतर करना है तो माइनस का 12 के इधर लिखा है, 144 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 144 हो जाएगा। इसके बाद
के का मान हमें निकालना है, तो के बराबर हो जाएगा माइनस का 144 बटा माइनस का 12, क्योंकि 12 इधर आपका गुणांक में है तो उधर भाग में जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और जब 12 का भाग 144 में देंगे बच्चों तो ये आपका 12 बार जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं के का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 12। यही आपका राइट आंसर है। तो बच्चों आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है 23 नंबर में, इसका ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट अभी देखते हैं, बी पार्ट बाद में देखेंगे थोड़ा। तो चलिए बच्चों ए पार्ट है इसका 9x² माइनस का 10x प्लस का 2 इक्वल 0 के। तो यहाँ से आपको मूल सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाना है, वही x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। तो चलिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू यहाँ से 9, b की वैल्यू माइनस का 10 और c की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आएगी। इसके बाद आप मूल सूत्र लिखेंगे जो कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac/2a। अब बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यू रखिएगा ए बी सी की। तो देखिए x बराबर होगा माइनस कोष्टक में माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 9 गुणा 2 बटा 2 गुणा 9। सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 10, इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पर जब गुणा करेंगे 4 9 और 2 का तो यहाँ से आएगा माइनस 72 और बटे नीचे हो जाएगा 9 दूनी 18। इसके बाद बच्चों x बराबर 10 प्लस माइनस 100 में से 72 जाएगा तो 28 आएगा और बटे में 18। अब यहाँ से बच्चों जो 28 है इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो जब इसके आप वर्गमूल करोगे तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा। तो x बराबर 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7/18। इसके बाद बच्चों करना क्या है, ऊपर वाले मान से आपको 2 कॉमन करके काट लेना है नीचे वाली संख्या से। तो जब आप 2 कॉमन करेंगे यहाँ से तो ये बचेगा x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7/9 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने इसी क्वेश्चन नंबर 23 के बी पार्ट पर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका वही है 23वां, लेकिन इसका क्वेश्चन चेंज है अर्थात इसका बी पार्ट है। तो ये लिखा है आपका x माइनस का 1 बटा में 2 माइनस 2 बटा x बराबर x माइनस का 3 बटा x, और इसको भी आपको मूल सूत्र की सहायता से हल करना है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इन्हें 2 घात समीकरण में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए इसे सबसे पहले 2 घात समीकरण बनाते हैं। तो सॉल्यूशन से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप जो हम बोल रहे हैं सिर्फ आपकी नज़र वहीं पर होनी चाहिए। जैसे हमने बोला x माइनस 1/2, तो वहाँ पर देखिएगा, इधर उधर नहीं। तो सॉल्यूशन से देखिए, सॉल्यूशन लिखा मिला आपको, यहाँ हमारी इमेज दिख रही है, इसी के कोने में लिखा है। तो सॉल्यूशन है x माइनस 1/2 माइनस का 2/x बराबर x माइनस का 3/x। तो यहाँ पर x के नीचे हमने 1 मार रखा है। अब पहले बराबर के इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2x इसका एलसीएम हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा x² माइनस का x और माइनस का 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 बराबर। अब बराबर के उधर भी x और 1 का एलसीएम x आएगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का 3। अब बच्चों देखिए बीच में बराबर लगा है और दोनों के बटे में अर्थात हर में देखिए x इधर 2x है इधर x है, तो x से एक x कट जाएगा, अर्थात कह सकते हैं एक x से एक x नहीं, केवल x से x कटेगा। तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस का x माइनस का 4/2 बराबर x² माइनस 3 बटे में 1 मान लेंगे। अब यहाँ से 3 गुणा कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये हो जाएगा जब 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर, अब इधर 2 का कराना है तो 2x² माइनस 3 दूनी 6। अब इनका पक्षांतर करेंगे तो 2x² उधर ही लिखा है, इस x² को उधर ले जाएंगे तो माइनस का x² हो जाएगा। इसके बाद
ये वाला माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का एक्स हो जाएगा, और उधर -6 लिखा है, और इधर का -4 जाके उधर प्लस का हो जाएगा, 4 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 2x² में x² जाएगा तो x² आ जाएगा, इसके बाद प्लस x, और -6 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 2 बराबर 0। तो बच्चों अब यहाँ से हमारा दो घात समीकरण बनके तैयार हो गया है, x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो इसके आगे तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब इधर देखिएगा बच्चों, जहाँ पर हमने साइड में लाइन खींच के लिखा है, तो x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब आप तुलना करेंगे तो a का मान 1, b का मान 1, c का मान -2 निकलेगा। इसके बाद मूल सूत्र लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपान 2a। अब यहाँ से सारी वैल्यू रखेंगे तो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 अपान 2 इंटू 1। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इनका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 8 अपान में बटे में 2 हो जाएगा। तो जब 8 और 1 को जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 9 आ जाएगा। तो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9/2। तो यहाँ से 9 आपको पता है बच्चों 3 का वर्गमूल निकल आता है। तो यहाँ से x बराबर -1 प्लस माइनस 3/2। अब बच्चों चाहो तो आप यहाँ से छोड़ भी सकते हो, लेकिन और अगर आगे करना चाहते हो तो इधर देखिए हमने एरो बनाया है, साइड में आइए, हमारी इमेजेज के नीचे देखिए। तो सबसे पहले आप प्लस सिंबल लेंगे, अर्थात प्लस चिन्ह लेंगे, दूसरी बार माइनस। तो जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 अर्थात 1 आएगा। जब माइनस सिंबल लेंगे तो x बराबर -1 माइनस 3 अपान 2 तो -4 अपान 2, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो -2। तो अतः हम कह सकते हैं इसके मूल क्या है, 1, -2। यही बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए, तो हम आगे आपको होमवर्क देते हैं। तो देखिए बच्चों, होमवर्क का आपका पहला क्वेश्चन है, 4x² प्लस px प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो p का मान ज्ञात करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 1/x माइनस का 1/x माइनस 2 बराबर 3 को मूल सूत्र से हल करिए। तो अगर बच्चों अभी 23 नंबर के क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि इसको आपको सबसे पहले तो दो घात समीकरण बनाना पड़ेगा, इसके बाद व्यापक समीकरण से तुलना करके ABC के मान निकाल के मूल सूत्र में रख के सॉल्व कर लोगे। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो आपका यहीं पर फिनिश होता है और एक्सरसाइज भी आज से आपकी फिनिश होती है। तो कल हम मिलेंगे अपनी अगली नई एक्सरसाइज 4F में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन। बाय बच्चों।